असम के थर्ड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में लेक्चर में हम लोग जाएं, उसके पहले हम एक बार पूरे इंडिया की फिजियोग्राफी देख लेते हैं। पूरे इंडिया को फिजियोग्राफिकली आप डिवाइड करोगे तो अलग अलग जगह पे आपको मिलेगी। ऐसे मेनली 6 पार्ट में किया जाता है। सबसे पहले अगर आप देखें, जो ब्लू वाला एरिया है जो कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमालयन स्टेट्स, देन सिक्किम में और बाकी नॉर्थ ईस्ट के इधर के 7 सिस्टर सारे स्टेट्स, ये सारे हिमालयाज में काउंट हो सकते हैं। हिमालयाज़ में जो ये जो पोर्शन आएगा नॉर्थ ईस्ट में, वो ईस्टर्न हिमालयाज़ हो जाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल हिमालय में काउंट किए जा सकते हैं। फिर ये जो लाइट येलो कलर का आप देख रहे हैं, बिहार में, वेस्ट बंगाल में ऊपर तक, ठीक है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, मेजर पोर्शन इनफैक्ट राजस्थान का, ये सारे पार्ट हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के। यहाँ पे ये भी जानिएगा कि यहाँ पे ऐसे तो हिमाचल हिमालय लिखा हुआ नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये असम का पूरे एरिया में भी नॉर्दर्न प्लेन का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। तो एक जगह दो तरह की फिजियोग्राफी बिल्कुल हो सकती है। ये आपके बीच में जो एरिया देख रहे हैं, बुंदेलखंड से लेके ये सारा एरिया, राजस्थान से एडजॉइनिंग एरिया, ये आपके आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक, जहाँ पे पर्वत पठार हैं थोड़े ऊपर। नीचे का पूरा एरिया, पूरा एरिया आपका आ जाएगा पेनिनसुलर इंडिया में। इसी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट यहाँ पे राजमहल हिल्स झारखंड में, और उसी का पोर्शन आप देखें तो मेघालय यहाँ पे है, जो कि बीच में है ना, बीच में ज़मीन धंस गई थी, जो आपको बार बार बताया, मालदा गैप। तो यहाँ पे जो राजमहल हिल्स हैं वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, और उसी का पार्ट पेनिनसुलर इंडिया का मेघालय के गारो खासी जांतिया भी हैं। मेघालय के जो गारो खासी जांतिया हिल हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। साथ ही साथ असम में जो कार्बी आंगलोंग का एरिया है, वो आपके जो मेघालय का यहाँ पे प्लेटू है उसी का एक्सटेंशन है। तो आप कह सकते हैं कि असम का कार्बी आंगलोंग जो एरिया है वो भी पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। तो ऐसे फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकते हैं। असम में आप देखिए, अभी तक हिमालयस भी हो गए, असम में नॉर्दर्न प्लेन्स भी हो गए, असम में कार्बी आंगलोंग के कारण और क्या हो गया, पेनिनसुलर इंडिया भी हो गया। बाकी आपके ईस्ट कोस्टल प्लेन है, सॉरी वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ईस्ट कोस्टल प्लेन है। वेस्ट वाला काफ़ी पतला स्ट्रिप होता है, ईस्ट वाला चौड़ा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स आती हैं, और फिर आपके इंडिया के आइलैंड्स वगैरह हैं। तो अगर हम 6 पार्ट में डिवाइड करें इसको मेजरली, तो उसमें से सोचिए कि असम में आपको 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न हिमालय, उसका ईस्टर्न हिल्स। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स भी मिल जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण, और डेक्कन प्लेटू का पार्ट भी मिल जाएगा आपको। पेनिनसुला का पार्ट कहाँ मिल जाएगा, कार्बी आंगलोंग में। तो ब्रह्मपुत्रा ने प्लेन दे दिया, ईस्टर्न हिमालयज ने हिमालय दे दिया, और कार्बी आंगलोंग ने पेनिनसुलर इंडिया भी दे दिया। तो इतनी असम की देखिए, हर चीज़ में कॉस्मोपॉलिटन है असम, पूरा का पूरा असम, जस्ट लाइक बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सिस्मिक जोन 5 में आता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इन सम रीजन्स। अब आगे जाने से पहले असम का अलग से फिजियोग्राफी आप देख लीजिए। फिजियोग्राफी में मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हिमालयस की बात करें तो असम के जो ईस्टर्न हिल्स हैं, है ना, असम के जो ईस्टर्न हिल्स हैं वो खास करके नॉर्दर्न हिमालयस का पार्ट है। अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो असम का पूरा ये एरिया जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वो आपके नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। और अगर असम के बात करें कि डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, तो असम का जो कार्बी आंगलोंग है, ये जो एरिया है, ये मेघालय से ही ब्रेक होके बना, तो ये डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के आपको असम में देखने को मिलेंगे। ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है ओवरऑल। यहाँ पे आपको बताया था पहले कि बराक रिवर चली जाती है बांग्लादेश में, आगे दिखाऊंगा मैप में। तो यहाँ पे बराक रिवर जो है बराक प्लेन क्रिएट करती है, नॉर्थ कचर हिल वगैरह के नीचे बराक प्लेन क्रिएट होता है बराक रिवर से। बराक रिवर बांग्लादेश में चली जाएगी, उसका कोर्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए अब थोड़े हिल्स वगैरह की बात कर लेते हैं असम में। यहाँ पे मेघालय के जस्ट ऊपर जो पोर्शन आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा के नीचे, ये साउथ ब्रह्मपुत्रा हिल्स कहलाते हैं। छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल एकदम नीचे से हैं, साउथ ब्रह्मपुत्रा हिल्स कहलाती हैं। देन अगर वैली की बात करें तो नीचे का पोर्शन मैंने आपको बताया था कि जो नीचे रिवर के कोर्स में वो लोअर असम वैली है, क्योंकि ऊंचाई कम है, और ऊपर का जो कोर्स है वहाँ पे अपर असम वैली है। डिब्रूगढ़ का जो जिला है उसके आसपास में डिब्रूगढ़ प्लेन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा एलुवियल सॉइल। यहाँ पे शिवसागर जिला था, वहाँ पे शिवसागर प्लेन क्रिएट होता है, और नीचे बराक रिवर के कारण बराक प्लेन क्रिएट होता है। यहाँ पे नौगांव प्लेन भी है एक, हालांकि उसके बारे में ज़्यादा मत जानिए। ये एरिया जो आप देख रहे हैं
एक कार्बी आंगलोंग प्लेटो बन जाता है जो कि मेघालय या डेक्कन पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। यहाँ पे कार्बी हिल्स आपको दिख रही हैं, है ना। सबसे ऊपर जो है मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स की थोड़ा नॉर्थ में काजीरंगा नेशनल पार्क है। नीचे और एक रिंगमा हिल्स है। नीचे यहाँ पे देखिए नॉर्थ कचर हिल्स हैं। ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये बरैल रेंज है, ये असम का हाईएस्ट पॉइंट है। तो बरैल रेंज और नॉर्थ कचर हिल्स ऐसे सिचुएटेड हैं, राइट। तो नीचे बराक प्लेन और ऊपर ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इन दोनों के बीच में अगर कोई आता है तो वो बरैल रेंज और नॉर्थ कचर हिल्स ऐसे जो है, बरैल रेंज और नॉर्थ कचर हिल्स नीचे के बराक प्लेन और ऊपर के ब्रह्मपुत्रा प्लेन को सेपरेट करते हैं। क्लियर है। मैंने जगह की कमी के कारण इसी इमेज में असम के 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको भी डाल दिया है। ये वाला जो है ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व है और ऊपर जो आपको बताया था वो डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके मैंने डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो आपको बताया था। याद रखिएगा कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ये दोनों में से कोई नहीं आते हैं। 2 बायोस्फीयर रिजर्व मानस और डिब्रू सैखोवा, ये दोनों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में नहीं आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही बस रिकॉग्निशन है। आगे ऐसे तो मैं लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि मानस नेशनल पार्क मुझे एक्सप्लेन करना है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऐसे मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क का मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया हुआ है, वो गवर्नमेंट के माई गॉव के वेबसाइट से बताया हुआ है। लेकिन अगर आप मानस बायोस्फीयर रिजर्व की मानेंगे कि जो थोड़ा एक बड़ा एरिया हो जाता तो उसमें कोकराझार, बोंगेगांव, बारपेटा, नालबारी, कामरूप, दरांग जैसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं असम में। ओके। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिज्म की बात होगी मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, तो आपको एशियाटिक यहाँ पे एलिफेंट मिलेगा। लायन मत बोल दीजिएगा, वो बस गिर में है, ये सही कलर नहीं है। अब ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट मिलेगा, वो पूरा एरिया दिखाऊंगा जब एलिफेंट रिजर्व पढ़ाऊंगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म है यहाँ की फेमस। यहाँ पे आपको असम का एक रूफ्ड टर्टल है, असम रूफ्ड टर्टल, उसकी स्पीसीज भी आपको मानस में मिलेगी। देन आई विल टीच यू लेटर गोल्डन लंगूर स्पेसीज में, ये आपको मानस में बायोस्फीयर रिजर्व मानस नेशनल पार्क में मिलेगा। पिग्मी हॉग है ना, काफ़ी इंडेंजर्ड है ये, पॉपुलेशन खत्म हो रही है। सुअर का एक छोटा सा क्यूट सा प्रजाति होता है पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, और साथ ही साथ हिस्पिड हेयर भी पढ़ाऊंगा। ये सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसकी स्पेसीज भी आपको मानस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगी। इसी मानस बायोस्फीयर रिजर्व में सिचुएटेड है मानस नेशनल पार्क, चिरांग और साथ ही साथ बक्सा, ये 2 जिले में बता रहे थे मानस नेशनल पार्क को। यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड मतलब नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। कल्चरल में इंडिया के बहुत सारे साइट्स हैं, नेचुरल में कम है, मिक्स्ड में एक ही है, वो कंचनजंगा है। लेकिन मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ मानस नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। एलिफेंट रिजर्व भी है मानस नेशनल पार्क, ये भी याद रखिए, है ना। साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो आपने देख ही लिया, तो इतना ही तो इसका इंपॉर्टेंस है। और ये इसकी और एक खासियत है कि हिमालयन फूट हिल्स में बिल्कुल लोकेटेड है और यहाँ पे इसकी एकदम ज्वाइनिंग है, कॉन्टिगुअस है भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो भूटान में भी उसका नाम क्या है, भूटान में नाम रॉयल लग जाता है क्योंकि किंग है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। और उसके साथ हमारा क्या, कोई रॉयल नहीं, रॉयल्टी नहीं, टाइटल नहीं देते हम, मानस नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको वाइल्ड वाटर बफेलो भी बहुत मिलेगा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क में बहुत मिलेगा। यहाँ से पास होती है, देखिए मानस और उसकी ट्रिब्यूटरी, मानस को भी बोलते, मानस रिवर भी यहाँ से पास होती है, इसलिए मानस नेशनल पार्क पड़ा है। और ये मानस रिवर नाम क्यों पड़ा है कि जो गॉडेस मनसा की बात हो रही थी ना, जिनके नाम पे सरपेंट गॉडेस के नाम पे पूजा भी कराई जाती है असम में, उनके नाम पे मानस रिवर जो है ऐसे जाएगी यहाँ से, ऐसे होके, और वो जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगी। तो आपको रिवर जानना होता है ना कहाँ से कौन से पास कर रही है, तो मानस से मानस रिवर, हालांकि साथ ही साथ बेकी रिवर की भी बात होती है कि ये पास हो रही है। अब बात करेंगे दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की। दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भी एक नेशनल पार्क है, ठीक। अच्छा, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ डिब्रूगढ़, 2 जिलों में। तो देखिए दिब्रू के नाम पे पड़ा है दिब्रू, तो वो तो याद रहेगा ही। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। अच्छा, ये दिब्रू सैखोवा जो है, तो क्या कोई रिवर वगैरह है? देखिए दिब्रू सैखोवा की अगर बात करें रिवर की,
तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि ऐसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है। तो नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा हो गई, और ये जो उसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है वो लोहित रिवर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्लियर दिखा दे रहा हूँ। ऊपर से जो ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है लोहित रिवर है। और यहाँ पे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अगर नॉर्थ में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, लोहित रिवर है, और यहाँ पे साउथ में एक रिवर है जो कि कम सिग्निफिकेंट रिवर, उसका नाम है दिब्रू रिवर। वेरी इजी। दिसंबर 2020 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड का हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन चलने वाला था ढेर सारे साइड पे, तो रोक दिया। ये सारा एरिया दिग्बोई के आसपास है, तो वहाँ पे काफ़ी ऑयल की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है। तो लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि इस नेशनल पार्क को खतरा हो जाएगा। सेम एन लोकेशन पे रोक लगा दी वहाँ पे। इस लोकेशन की खासियत ये है कि इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। मैंने आपको असम का स्टेट बर्ड पढ़ाया था ना, वाइट विंग्ड वुड डक, जिसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊँगा। एक मिनट, कलर मुझे याद रहना चाहिए किस पे कब काम करता है। वाइट विंग्ड वुड डक, इसके कंजर्वेशन के लिए इसकी शुरुआत की गई थी दिब्रू सैखोवा की। लेकिन यहाँ भी आपको वाटर बफेलो मिल जाएगा, टाइगर, कैप्ट लंगूर भी मिल जाएगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चाइनीज़ पैंगोलिन वगैरह के भी पॉपुलेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, हुलॉक गिबॉन, चाइनीज़ पैंगोलिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, हॉग डियर, सब कुछ मिलेगा, है ना, वाटर बफेलो के साथ साथ। ये फेमस है अपने कुछ कुछ फेरल हॉर्स के लिए भी, ठीक है, फेरल हॉर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्री रोमिंग डोमेस्टिकेटेड हॉर्स ही होता है फेरल, मतलब घर से निकल के चला गया, लावारिस जैसा घूम रहा है। खैर, कैसे आए होंगे यहाँ पे, जब ब्रिटिश आर्मी इस एरिया में, तो बहुत पहले तो उनके कई घोड़े निकल गए थे, तो आज तक वहाँ पे घूम रहे हैं। 300 में वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, उस टाइम से घूम रहे हैं। तो इस तरह से फेरल हॉर्सेज भी कुछ मिल जाएंगे। ये बहुत रेयर होता है, हॉर्स आपको जंगल में नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जितना था उतना हमने कर लिया। अब हमें करना है फिजियोग्राफी से ही रिलेटेड थोड़ी एक और चीज़। असम में ऐसे करके ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, इतना तो आपको आइडिया है। आपको यहाँ पे बस 3 कलर पे फोकस करना है। 3 कलर है, एक तो जो आप हल्का ब्लू जैसा देख रहे हैं ये वाला कलर, है ना, 3 जगह है। और साथ ही साथ फिर ये रेड वाला कलर पे फोकस करें। बाकी आपको कलर का कुछ शेड दिख रहा तो इग्नोर करिएगा, शेडिंग में दिक्कत हुई है। पूरा का पूरा एरिया जो येलो टाइप का है वो एलुवियल सॉइल है, ब्रह्मपुत्र के कारण। ब्रह्मपुत्र चौड़ी सी नदी पूरे में एलुवियल सॉइल बना के रखा है। तो एलुवियल सॉइल का मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा आसाम ऑलमोस्ट 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 एलुवियल सॉइल है। अगर ऊपर के एरिया की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र के कारण एलुवियल सॉइल हो गई, आपको पहले ही बताया। और अगर नीचे की बात करें यहाँ पे, तो ये किसके कारण हो जाएगी, आप गेस करिए। बराक के कारण ये एलुवियल सॉइल हो गई, क्योंकि बराक रिवर का प्लेन है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र का ऊपर प्लेन है। ये आपको क्लियर हो गया ना। ये स्टेट मेघालय है, ऐसे मेघालय के बॉर्डर के अराउंड ये आपका लेटराइट सॉइल आपको मिलेगा। मेघालय के बॉर्डर के अराउंड यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलेगा। साथ ही साथ नागालैंड के बॉर्डर के अराउंड भी थोड़ा आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखिए पूरा का पूरा जो है प्लेन एरिया, इसका प्लेन एरिया तो थोड़ा थोड़ा जाके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंच जाता है यहाँ तक, राइट। तो आपको ये चीज़ पहले पढ़ाई थी मैंने। ये आपके जो कचर हिल वगैरह की बात थी, कार्बी आंगलोंग वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे आपको मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल। ठीक, डन, ये हो गया। एग्रीकल्चर कैसे होती है असम में, एग्रीकल्चर में देखिए मेनली तो यहाँ पे राइस ही उगाया जाएगा, क्योंकि पूरा प्लेन एरिया भरा पड़ा है एलुवियल सॉइल का। लेकिन अगर कैश क्रॉप की बात करें तो पहले बताइए, टी का कल्टीवेशन बहुत होता है, रेनफॉल बहुत अच्छी है, ह्यूमिड है तो शुगर केन मिलेगा, जूट भी होगा। ब्रह्मपुत्र के बैंक पे जूट की खेती करेंगे मस्त वाली। क्लाइमेट मानसून टाइप ही होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई ऊंचाई नहीं है, बहुत नीचे है असम। तो हैवी रेनफॉल, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो चिपचिपाहट होती है बहुत असम में। मिनरल की बात करें तो क्रूड ऑयल तो पता ही आपको, अपर असम में ये वाले एरिया में आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, नेचुरल गैस भी मिलेगा, है ना, दिग्बोई तो आप भूलेंगे नहीं कभी। बाकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी वगैरह भी, ये सब आपको दिखा दूंगा एक बार कहाँ पे। फॉरेस्ट की बात करें तो असम में 5 तरह के फॉरेस्ट हैं। अब आप इसको खुद ही देख लीजिएगा, मैं क्या बताऊँ, 5 तरह के फॉरेस्ट हैं तो हैं। अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी 5 तरह के फॉरेस्ट क्यों हैं। ये वही मैप है जिसको बनाने में मुझे पूरे 8 घंटे लगे थे, जस्ट द रिवर कोर्स। पता है होगा क्या, देखिए आपके लिए तो लग रहा है कि आड़ी तिरछी लाइन है भाई, यहाँ लाइन खींच दिया, वहाँ लाइन खींच दिया। ये रैंडम लाइंस नहीं है। अगर यहाँ पे ये कर्व है तो देख के किया हुआ है कर्व। नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ये है कि, लेकिन अगर आप असम को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टेट का तो भाई रिवर भी नहीं मिलता ठीक से गूगल पे भी गलत सलत मिलता है। कम से कम असम में मुझे मिल गया, और बाकी स्टेट में तो अच्छे से मिल जाएंगे। तो इट वॉज डिफिकल्ट इन अदर स्टेट्स। असम में इसलिए डिफिकल्ट हो गया क्योंकि ब्रह्मपुत्र खुद ही डिफिकल्ट है। पूरा रिलेट करना था फाइनली कि बांग्लादेश में क्या होगा इंडिया से। ब्रह्मपुत्र और गंगा कनेक्टेड है, आपको पता है। एनीवे,
हम शुरुआत करेंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा, आप धैर्य रखिए, आराम से बस सुनते रहिए, है ना, आराम से इत्मीनान से सुनते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले हम तिब्बत चलते हैं। एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये नेपाल का एरिया है, ठीक है। और ये सारा जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये ब्लू ब्लू मार्क पहले देखिए, ये ब्लू मार्क जो किया हुआ है, अगर आपको ना दिखे तो मैं बता दूं, ये जो ब्लू मार्क किया हुआ है जिसपे मैं चला रहा हूँ हाथ, ब्लू को ब्लू से कर देते हैं ना तो क्लियर रहेगा ऐसे। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है असम ब्लू। दैट मीन्स कि ऊपर का ये जो देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया, ये भूटान का एरिया हो गया, ये सिक्किम है, वेस्ट बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, और नीचे ये पोर्शन बांग्ला आपका ये मेघालय है, एंड ये आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ऐसे करके हैं। ये थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ गई। नाउ कम टू दिस पोर्शन, तिब्बत का पोर्शन। यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर होगा, ऑब्वियस है, नेपाल ऐसे होगा, उधर से तिब्बत है। यहाँ पे कुछ लेक्स हैं बहुत पुराने, एक लेक है उसके पहले सबसे ऊपर ये पोर्शन देखिए, मैं जहाँ जहाँ पॉइंट करूंगा ना वहाँ देखते जाइएगा, कलर चेंज करते हैं चलिए, है ना, ध्यान से प्लीज़। सबसे ऊपर जो यहाँ पे आप पोर्शन देख रहे हैं, हल्का सा कुछ ड्रॉ किया हुआ आपको दिख रहा है पहाड़ी जैसा, ये माउंट कैलाश है। कहाँ पे पड़ेगा? तिब्बत में पड़ेगा, चाइना में पड़ेगा। माउंट कैलाश है। माउंट कैलाश के थोड़ा सा आप नीचे देखिए, दो आपको यहाँ पे लेक दिखेंगे, एक ये वाला जो दिख रहा और एक ऊपर से देखिए ये दिख रहा, दो लेक दिख रहा है। उसमें से जो राइट वाला लेक है वो लेक मानसरोवर है। दैट मीन्स कि लेक मानसरोवर जाते हैं आप, माउंट कैलाश की परिक्रमा करते हैं, माउंट कैलाश के नीचे लेक मानसरोवर। क्लियर है? ठीक है। उसके एकदम बगल में लेक मानसरोवर की पूजा की जाती है, लेकिन उसके जस्ट लेफ्ट में एक और लेक है, उसका नाम है राक्षस ताल। ये वाला राक्षस ताल की पूजा नहीं की जाती, और उस किसकी पूजा की जाती है? लेक मानसरोवर की। और ऊपर क्या है? ये वाला माउंट कैलाश है। ये हमारे धार्मिक लोकेशन है, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, इंडियन हिंदू पिलग्रिमेज यहाँ पे बहुत होता है। और लोग कैसे जाते हैं जानने का ये तरीका है कि आप पहले सिक्किम चले जाइए, नाथुला पास से आप ऐसे होके ट्रेवल करके चले जाइए। इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, ये नेपाल का यहाँ पे बॉर्डर है, इसके बाद उत्तराखंड आता है, तो काला पानी के थ्रू इंडिया ने ऐसे कनेक्ट करना शुरू किया कि हमारे जो है फट से पहुंच जाएंगे पिलग्रिमेज करने, जिससे कि नेपाल को बहुत आपत्ति हुई कि आप हमारे टेरिटरी में आ रहे हो। उसका कन्फ्लिक्ट आप मेरे इंडिया नेपाल रिलेशन में देख सकते हैं। सो वी आर डन विद दिस माउंट कैलाश, लेक मानसरोवर एंड राक्षस ताल. Below that there is Angsi Glacier, the small glacier you can see, this is Angsi Glacier. अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? इंडस रिवर की ओरिजिन ये माउंट कैलाश के पास होती है। सी आई एम नॉट सेइंग लेक मानसरोवर से होती है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है, लोग बोल देते हैं। इंडस रिवर की शुरुआत यहाँ पे माउंट कैलाश के पास से होती है। इंडस रिवर ऊपर से ऐसे फ्लो करेगी, लद्दाख के एरिया से घुस के इंडिया में आएगी, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में जाएगी जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर ऐसे जो है आपके पाकिस्तान से होते हुए और इंडिया से उसकी कई ट्रिब्यूटरीज निकलेंगी जो कि आएंगी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान के साथ किया हुआ है कि कौन कितना पानी यूज़ करेगा। तो यहाँ से एक तो देखिए सब कुछ साथ में हो रहा है ना, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये हॉट स्पॉट है भाई रिवर का। यहाँ से इतनी बड़ी रिवर निकल रही है, तो इंडस यहाँ से निकल गई, कहाँ से? माउंट कैलाश से। माउंट कैलाश के नीचे लेक मानसरोवर, बिल्कुल लेक मानसरोवर का भाई लेक जो है छोटा सा एकदम जो बगल में, इनफैक्ट लेक मानसरोवर में पानी ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो पानी चला जाता है राक्षस ताल में, ठीक है, ओवरफ्लो करता। तो राक्षस ताल से कहते हैं कि सतलज की ओरिजिन है। ये जो आप एरो देख रहे हैं छोटे छोटे, ऊपर वाला एरो, ये एरो जो देख रहे हैं वो इंडस के लिए मैंने बनाया है, नीचे वाला जो एरो देख रहे हैं वो सतलज के लिए बनाया, तो ऊपर इंडस नीचे सतलज। लेकिन ऐसा नहीं है कि सतलज आज की डेट में राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल के बिल्कुल जो उसका जो राक्षस ताल का जो ड्रेनेज एरिया है ना, जो कैचमेंट एरिया है, उससे निकलती है। लेकिन कहीं अगर आपको ऑप्शन में दिखेगी कि सतलज राक्षस ताल से निकलती है, तो यू कैन मार्क दैट, नो वरीज। टेक्टोनिक एक्टिविटीज से सतलज का जो कोर्स है थोड़ा सा अलग हो गया, उसके कैचमेंट एरिया में हो गया, अदरवाइज सतलज राक्षस ताल से ही निकलती थी। मानसरोवर से इंडस नहीं निकलती, मानसरोवर से सतलज नहीं निकलती, मानसरोवर से माउंट कैलाश से इंडस निकलती है, और राक्षस ताल से आप कह सकते हैं कि सतलज निकलती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से थोड़ा सा अलग हो गया। यू आर डन। ये दोनों रिवर तो इंडिया की तरफ चली गई। अच्छा, सतलज जो है इंडिया में शिवकीला पास से हिमाचल प्रदेश से एंटर होती है। उसके नीचे ये आंगसी ग्लेशियर देख रहे हैं ना, आंगसी ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका कि नाम तिब्बत में यारलंग जांगबो है या सांगपो है, और इंडिया में वही रिवर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है।
ये लंबा सा कोर्स ट्रेवल करके आंगसी ग्लेशियर से निकल के कौन सी रिवर आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रिवर आ रही है आपकी तिब्बत में, नाम है यारलंग जांगपो या सांगपो, और फिर वो इंडिया में आएगी। उसके पहले ये लोकेशन पे लहासा लोकेटेड है, तिब्बत का कैपिटल, जो लहासा मार्केट लगता है, तिब्बती लोग जो हमारे पास रह रहे हैं, तो लहासा यहाँ पे ही लोकेटेड है। सम हाउ यू कैन सी लहासा एग्जैक्टली लोकेटेड अबव भूटान, इसीलिए सॉरी हाँ, तिब्बत, हाँ भूटान, तो भूटान भी बुद्धिस्ट सेंटर, लहासा भी बुद्धिस्ट सेंटर, ठीक। तो चाइना कहीं ना कहीं कहा चाहेगा कि पूरा का पूरा ले ले, ताकि बोले कि बुद्धिस्ट सारे हमारे पास हैं। एनीवे, आप ध्यान दीजिए, यारलंग जांगपो या सांगपो लहासा से नहीं गुजर रही, लहासा से एक रिवर निकलती है, उसका नाम ही मतलब वो उधर से होके आती है, लहासा को क्रॉस करते हुए। लहासा जो सिटी है वो सिचुएटेड है लहासा रिवर पे, और वो लहासा रिवर आके आपकी किस में मिल जाती है, यारलंग सांगपो या यारलंग जांगबो में। फिर जो है आराम से ये आगे चला इसका रिवर का कोर्स। यहाँ पे तिब्बत के एरिया में नामचा बरवा की पहाड़ियाँ हैं, बड़ी ऊंचाई पे हैं। नामचा बरवा के पास अभी तक रिवर ऐसे चल रही थी, सडनली एक ये वी टर्न टाइप का लेती है, यू टर्न टाइप का लेती है, और ये इंडिया में एंटर हो जाती है। बड़े हमारी खुशकिस्मती से एंटर हो जाती है। हम तो भाई वेलकम ही करेंगे, फ्लड को कंट्रोल करें किसी तरह से। वो अलग बात है कि चाइना क्या है ना, इधर एरिया में बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, इसलिए कई बार ब्रह्मपुत्र का रिवर का जो कलर भी चेंज हो जाता है, डैम का डेटा भी नहीं देता वाटर का ठीक से, फ्लडिंग हो जाती है। तो नामचा बरवा के पास, नामचा बरवा इंडिया में नहीं है, किसी ने पिछले कमेंट में लिख दिया था कि है, मैंने समझाने के बावजूद भी कि नहीं है इंडिया में है, ऐसे काम ना करें। नामचा बरवा तिब्बत में है, वहाँ से इंडस अपना कोर्स बदलती है। अभी तक उसका नाम यारलंग जांगबो है। जब वो इस एरिया में आ रही है तो यू कैन सी कि असम आपका नीचे, ये एरिया किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में यारलंग जांगपो या सांगपो का नाम हो जाता है सियांग। सियांग भी नहीं, सियांग के साथ साथ दूसरा एक और नाम है दिहांग। तो दिहांग, सियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम है, और तिब्बत में यारलंग जांगपो है, ठीक। जब यहाँ से होके ऐसे आई सियांग और दिहांग, जो भी आप कहें, जब असम में आई, असम में आने के बाद उसका नाम जो है, जैसे ही उसमें लोहित रिवर यहाँ से आती है, लोहित रिवर का आपको कोर्स पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिएगा। लोहित रिवर आई और किस में मिली, सियांग या दिहांग में, और असम में इसका नाम पूरा ब्रह्मपुत्रा चलेगा। धुबरी से लेके, धुबरी से लेके सादिया तक असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा चलेगा। अब तक क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक। तो आप देख लें, रिवर के मैंने ट्रिब्यूटरीज डाल दिए। सियांग दिहांग तो आ गया अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में उसमें दिबांग रिवर भी आ रही है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में होते हुए लोहित रिवर भी आ रही है उधर से बाहर से, और नीचे एक नोआ दिहांग करके और दिहिंग करके, बूढ़ी दिहिंग, ऐसे आपको रिवर मिलेगी। ये रिवर ऐसे जा रही हैं, लोहित रिवर ऐसे आ रही है, दिबांग रिवर अरुणाचल प्रदेश से ऐसे आ रही है, और अरुणाचल प्रदेश से सियांग दिहांग रिवर भी आ रही है। और यहीं जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं, वहीं पे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक। ये रिवर हो गई। अब ब्रह्मपुत्र आ गई हमारी कंट्री में। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे देखिए माजुली आइलैंड क्रिएट कर रही है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट क्या होगा, नीचे से एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी जाएगी। ये ट्रिब्यूटरी आती है आपके नागालैंड से। इस रिवर का नाम पहले पढ़ा दिया था, धानसिरी। धानसिरी आ गई, ये सब सारे आपने पढ़ लिए। धानसिरी आ गई साउथ बैंक से। नॉर्थ बैंक से कौन कौन आया अभी तक, नॉर्थ बैंक से तो इस सियांग दियांग आया, और बाकी इधर से राइट से कह सकते हैं आप, रिवर के कोर्स के हिसाब से लेफ्ट से कह सकते हैं आप, दिबांग लोहित, नोआ दिहांग, बूढ़ी दिहांग, सब साथ में ही चलेंगे, है ना। नोआ दिहांग देखें, बूढ़ी दिहांग देखें, दिहिंग देखें, मान लीजिएगा कि ये रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर आ रही है। एनीवे, यहाँ पे मजूली आइलैंड के पास यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे कौन आती है रिवर, सुबानसिरी। सुबानसिरी नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का। सुबानसिरी आ रही है तिब्बत के एरिया से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करके आएगी, ठीक है। नाउ वी आर हियर। अरुणाचल प्रदेश से सुबानसिरी आने के बाद थोड़ी देर बाद हमारी धानसिरी आएगी यहाँ से, नागालैंड से, और उसके साउथ बैंक से, और उसके तुरंत बाद फिर से नॉर्थ बैंक से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से कामेंग रिवर आएगा, जो कि पहले पढ़ाया है। कामेंग रिवर जो आता है यहाँ पे, तो अपने बैंक के अराउंड यहाँ पे देखिए एक नामेरी नेशनल पार्क बनाता है, लेकिन असम में। नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है कामेंग के बैंक पे, वो है कहाँ, असम में। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साउथ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, नामेरी नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। डन। फिर उसके आगे जैसे आप आएंगे तो इसमें जो है साउथ बैंक से
ब्रह्मपुत्रा में साउथ की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो मेघालय से निकलती, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, कोपिली। देखिए पहले सारे पढ़ा दिए ना, वही अब आ रहे हैं इसमें मिक्स के, कन्फ्यूजन मत करिए। कोपिली रिवर मेघालय से होके ऐसे आके ब्रह्मपुत्रा में मिल रही है। ठीक, ये क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए कि कोपिली रिवर जहाँ मिल रही है उसी के आसपास, उसी के ऊपर, वहाँ पे देखिए ऊपर वाले पोर्शन में ओरांग नेशनल पार्क, मैंने नाम नीचे लिखा है। ओरांग नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। डन। देन वी गो टू, यहाँ पे जो भूटान का एरिया है वहाँ से होके बेकी रिवर आ रही है। बेकी रिवर और मानस रिवर, ये दोनों भूटान से होके आ रहे हैं, और मानस तो इनफैक्ट तिब्बत के एरिया से भूटान में आता है। तो ये बेकी रिवर और मानस रिवर, ये दोनों के अराउंड सिचुएटेड है कौन सा, मानस नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। एंड आफ्टर दैट यू गो टू संकोश रिवर। संकोश रिवर आपके भूटान से निकलती है और फिर वो आती है ब्रह्मपुत्रा में मर्ज होती है असम में। उस संकोश रिवर के एकदम बैंक पे सिचुएटेड है, संकोश रिवर पे सिचुएटेड है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क अभी अभी बना है, और इधर ये देहिंग पटकाई नेशनल पार्क अभी अभी बना है। इतना हो गया, ये असम में हो गया, ओरांग हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया। असम में टोटल जो है 7 नेशनल पार्क हैं आज की डेट में, पहले 5 थे, 2 नए आ गए हैं। तो आपने रायमोना नेशनल पार्क देख लिया संकोश के बैंक पे। संकोश कहाँ से आई, भूटान से ब्रह्मपुत्रा में मिलने के लिए नॉर्थ से। दूसरा आपने क्या देखा, मानस नेशनल पार्क, मानस रिवर पे, बेकी रिवर पे सिचुएटेड। वो कहाँ से आ रहा है, मानस आ रहा है ऐसे तिब्बत से, लेकिन भूटान से होते हुए आ रहा है। ठीक, ये हो गए 2। मानस नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, पहले भी पढ़ा है। ओरांग नेशनल पार्क, ठीक, कोपिली रिवर जहाँ मिलती है उसी के आसपास ऊपर, इसको भी अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। और कामेंग रिवर जैसे आते तो उसके बैंक पे क्या है आपका, नामेरी नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। फिर यहाँ पे साउथ में काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। साउथ से एक और ट्रिब्यूटरी नागालैंड से आती है, धानसिरी आती है। फिर नॉर्थ से एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से सुबानसिरी आ रही है, असम में आ रही है। ठीक है, और फिर इधर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में सिचुएटेड है। इस तरह से करके रायमोना, मानस, ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, देहिंग पटकाई, दिब्रू सैखोवा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 नेशनल पार्क हैं। और रिसेंट कौन है, देहिंग पटकाई और दूसरा रायमोना। और इधर की ट्रिब्यूटरीज कौन है, लोहित, दिबांग, नोआ दिहांग, देहिंग, बूढ़ी देहिंग, ये सारे साथ में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है। यू कैन सी कि एट दिस पोजिशन थ्रू धुबरी ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश। उसके पहले एक और ट्रिब्यूटरी आ रही है, सिक्किम में जनरेट होती है तीस्ता रिवर। ये नॉर्थ बंगाल का एरिया है, यहाँ से फ्लो करते हुए दार्जिलिंग वगैरह के एरिया सबसे फ्लो करते हुए तीस्ता रिवर सिक्किम से आके ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। लेकिन वो कहाँ मिलती है, इंडियन टेरिटरी में नहीं मिलती है। जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा पहुँच गई है धुबरी से होके यहाँ से, उससे जाके मिलती है। और यहीं पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है। सो जो ब्रह्मपुत्रा, हमारे जगह जो ब्रह्मपुत्रा रिवर ब्रह्मपुत्रा मानी जाती थी, उसमें तीस्ता रिवर जो सिक्किम से निकल के आती है नॉर्थ बंगाल को क्रॉस करके, याद रखिएगा तीस्ता असम में फ्लो नहीं करती, तीस्ता निकलती है सिक्किम से, नॉर्थ बंगाल से क्रॉस करके बांग्लादेश में मिल जाती है, किससे, ब्रह्मपुत्रा से। और ब्रह्मपुत्रा का यहाँ पे नाम हो जाता है जमुना। तो जमुना इज ब्रह्मपुत्रा ओनली। एक और फिनोमिनन होती है, हमारे बिहार से होते हुए गंगा जाती है झारखंड में, साहेबगंज जिले में। उसके बाद गंगा यहाँ पे जब बंगाल में पहुँचती है तो गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। एक पार्ट चला जाता है बे ऑफ बंगाल में, कोलकाता वगैरह के आसपास से होके, इस डिस्ट्रीब्यूटरी को बोलते हैं हुगली। तो हुगली इज गंगा ओनली, ओके। एक पार्ट चला जाता है, ये देख रहे हैं आप, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, उसको बोलते हैं पद्मा। सो यू आर गेटिंग इट, गंगा आई झारखंड बिहार होके फिर बंगाल गई। बंगाल में जाने के बाद गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जो आपके वेस्ट बंगाल में गई उसका नाम हुगली है, जो बांग्लादेश में गई वो पद्मा है। और हमारी ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में गई और उसमें जब तीस्ता मिली तो उसका नाम जमुना पड़ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, पद्मा एंड जमुना बोथ ज्वाइन। ठीक, अभी तक सही था, लेकिन बिलो दैट आई हैड टोल्ड यू, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी, है ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पे बराक रिवर फ्लो करती है, राइट। यहाँ पे मणिपुर से बराक रिवर फ्लो करती है, असम में बराक प्लेन से होकर चली जाती है बराक रिवर, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक, जब ये बराक रिवर बांग्लादेश में जाती है तो उसमें और कुछ रिवर्स मिलती हैं, और सुरमा नाम कहलाता है उसका।
जो हमारी बराक रिवर थी, जो बांग्लादेश में जाने के बाद क्या बन गई, सुरमा बन गई। जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर थी वो बांग्लादेश में जाने के बाद क्या बन गई, जमुना बन गई। जो हमारा गंगा था वो बांग्लादेश में जाने के बाद क्या बन गया, पद्मा बन गया। तो गंगा जो पद्मा बन गई और ब्रह्मपुत्रा जो जमुना बन गई और बराक जो सुरमा बन गई, ये सब ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके पहले सुरमा में और रिवर ज्वाइन करती है और सुरमा क्या बन जाती है, मेघना। ठीक, और फाइनल रिवर जो मैनग्रूव्स बनाती है बांग्लादेश में जो जाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, वो मेघना रिवर है। इंडिया में जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है वो हुगली या गंगा रिवर है, और दोनों सुंदरबन के डेल्टा ऐसे जुड़े हुए हैं। यू आर गेटिंग दिस। इंडिया की बराक रिवर मणिपुर से निकल के असम को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में जाती तो सुरमा कहलाती है, और वो आगे बढ़ के मेघना कहलाती है। डन। इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसमें तीस्ता मिलती है बांग्लादेश में, सिक्किम से निकली हुई, वो जमुना कहलाती है बांग्लादेश में। और इंडिया का जो गंगा है वो एक तरफ हुगली में डिवाइड हो रहा है और बांग्लादेश में जा रहा है तो पद्मा कहला रहा है। ये पद्मा, मेघना जो कि पहले बराक और सुरमा था, और जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र था, सारे ज्वाइन करके एक रिवर बना तो उसका नाम मेघना पड़ता है। तो जो बराक से सुरमा बना था जो फिर मेघना बड़ा था वही मेजर हो गया। गंगा की वैल्यू कम हो गई, ब्रह्मपुत्र की वैल्यू कम हो गई, पद्मा जमुना की, और मेघना फाइनली जाके सुंदरबन बनाता है बांग्लादेश में, और हमारा हुगली जो है सुंदर बनाता है बांग्लादेश में। तो सारे इसमें देख रहे हैं आप, ब्रह्मपुत्रा का, गंगा का और बराक का मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे। फाइनली ये आपका डेल्टा पूरा जो ये जो ईस्टवेरी पूरी बनती है ऐसे। इन नेशनल पार्क में से मानस, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा चारों जो है टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, यूनेस्को के अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, नेचुरल वाले की, तो उसमें मानस और काजीरंगा इंक्लूडेड है। एक तरफ यहाँ पे मानस और ये काजीरंगा घूमने के लिए अच्छी जगह, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। बायोस्फीयर रिजर्व तो मैंने आपको बता ही दिया, मानस और दिब्रू सैखोवा है। ये माईगॉव वाला इमेज था, मैंने डाल दिया। मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ मानस नेशनल पार्क का पूरा डिस्कशन कर लिया था और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का डिस्कशन कर लिया था। अब 5 नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसका हमने डिस्कशन नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। अगर हम लोग बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क की जो डिस्ट्रिक्ट है माईगॉव के हिसाब से, तो एक है गोलाघाट, ठीक, दूसरा है नगांव। मैप पे एक बार डिस्ट्रिक्ट पलट के देख लीजिएगा, गोलाघाट, नगांव, सोनितपुर और विश्वनाथ। सोनितपुर और विश्वनाथ। एक काम करता हूँ, हाँ अब ठीक है, गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर, विश्वनाथ काजीरंगा नेशनल पार्क के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस की, वन हॉर्न राइनो की अगर बात करें, तो इसमें पूरे वर्ल्ड का बताइए कि 2/3 जो है यहीं पे लोकेटेड है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस और आपका काजीरंगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के हिसाब से नेचुरल वाले में। इनफैक्ट 2015 में ये भी बताया गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर की अगर डेंसिटी की बात करें किसी प्रोटेक्टेड एरिया में, तो पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। टाइगर डेंसिटी किसी प्रोटेक्टेड एरिया में अगर बात करें तो वर्ल्ड में ये हाईएस्ट है। ये भी काजीरंगा में। काजीरंगा में आपको एलिफेंट भी मिल जाएगा, टाइगर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट है, एलिफेंट ग्रास है, लंबे लंबे ग्रासेज है, मार्शलैंड है। देखिए ग्रासेज तो होंगे ना लंबे लंबे, क्योंकि वहाँ पे एलिफेंट को रहना है और आपके राइनो को रहना है, तो हमेशा ही ग्रासलैंड रहेंगे, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट रहेगा। और इसमें जो है 4 रिवर होती हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा उसमें इंक्लूडेड है। तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से होके गुजरती है, इसी कारण कई बार फ्लडिंग हो जाती है और राइनो कई बार डूब भी जाते हैं। इस पार्क के नॉर्थ और ईस्ट की जो बाउंड्री है ना, अगर काजीरंगा ये पार्क है तो जो उसका नॉर्थ है और जो ईस्ट है उसमें ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है। साउथ में जो रिवर है वो मोरा दीपू है। 4 रिवर की बात करें, देखिए एग्जैक्टली अंदर से फ्लो ना करे, लेकिन अगर वहाँ पे है तो उसको आप काउंट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा, साउथ में मोरा दीपू करके रिवर है, बाकी मोरा, धानसिरी, दीपलू करके कुछ रिवर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा इज एसोसिएटेड विद काजीरंगा नेशनल पार्क, इतना याद रखिए। और चूंकि इसी ब्रह्मपुत्रा के कारण बहुत फ्लडिंग होती है तो थोड़ी सॉइल भी जमा होती है, और उसी सॉइल की जो हाइट बढ़ जाती है उस पर कई एनिमल बाढ़ आती है तो उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। यहाँ पे आपको सांबर डियर भी मिलेगा। वन हॉर्न राइनो तो आपने देख लिया, बाकी साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर बफेलो,
स्वाम्प डियर, दलदली में रहने वाला हिरन, स्वाम्प डियर पढ़ाऊंगा ये आगे। सांबर एलिफेंट, गौर जो कब से पढ़ाता आ रहा हूँ, हॉग डियर भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक टर्म है बिग फाइव ऑफ काजीरंगा। तो काजीरंगा के बिग फाइव में क्या आएगा, बिग फाइव ऑफ काजीरंगा, काजीरंगा के बिग फाइव में एक तो आपका राइनो आ गया, वन हॉर्न राइनो, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर आ गया, इसकी भी पॉपुलेशन है, बड़े बड़े एनिमल। एलिफेंट है, ऑब्वियसली एशियन एलिफेंट रहेगा इंडिया में, 3 हो गए। जो वाटर बफेलो है ना, वो भी बड़ा होता है वाइल्ड वाटर बफेलो, तो वो भी काउंट होगा यहाँ पे बिग फाइव में, है ना। साथ ही साथ स्वाम्प डियर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, स्वाम्प डियर को। तो ये सारे इसके बिग फाइव में आते हैं। बाकी जो गोल्डन लंगूर है, हुलॉक गिबन है, वो आपको यहाँ भी मिलेगा। साथ ही साथ गंगेज रिवर डॉल्फिन जो कि ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है, तो वो भी मिलेगा। एक और एनिमल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, हॉग बैजर, इट विल ऑल्सो बी फाउंड हियर। और कोई एनिमल है क्या, हिस्पिड हेयर का नाम लिया था, हिस्पिड हेयर भी मिलेगा यहाँ पे। एक बर्ड आपको पढ़ाया था ना, बेयर्स पोचार्ड, बेयर्स पोचार्ड बर्ड भी मिलेगा। बेयर्स पोचार्ड डक है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। ढेर सारी चीज़ें हैं। अब आपने देखा था कि जो कामेंग आ रही थी, कामेंग के अराउंड, जब कामेंग जब आपके अरुणाचल प्रदेश से आके असम में ब्रह्मपुत्र से मिल रही थी, तो वहाँ पे उसके बैंक के पास नामेरी नेशनल पार्क है। असम का जो सोनितपुर जिला है, वहाँ पे सिचुएटेड है नामेरी नेशनल पार्क। इसकी खासियत है, जब मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको पक्के भी बोलते हैं ना, टाइगर रिजर्व बन गया। पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश का जो पक्के टाइगर रिजर्व है, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके साथ नामेरी नेशनल पार्क आसाम में अपना बॉर्डर शेयर करता है। दैट मीन्स कि ये जो आप नामेरी देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का क्या शेयर करेगा, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्के टाइगर रिजर्व जो बोले आप। नामेरी याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व भी है साथ में। नामेरी टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क का एक सैटेलाइट सेंटर है बगल में ही उसी का, उसका नाम है सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये कामेंग के किनारे, लेकिन याद रखिएगा कामेंग यहाँ से फ्लो नहीं करती। जो इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है, वो सॉरी जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है जिया भरोली, वो कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है। यहाँ पे भी आपको उसी तरह की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। टाइगर होगा, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर होगा, साथ ही साथ लेपर्ड वगैरह। जो हॉग डियर बार बार कह रहा हूँ, वो हॉग डियर भी यहाँ पे मिलेगा। सांबर जो कि बारहसिंगा, वो भी सांबर, हाँ सांबर आपको मिलेगा यहाँ पे। सांबर इज़ नॉट बारहसिंगा ना, स्वाम्प डियर इज़ बारहसिंगा, है ना। वाइल्ड डॉग भी मिलेगा। वाइल्ड डॉग को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, ढोल बोलते हैं। देन क्लाउडेड लेपर्ड यू विल गेट हियर। एक कैट की स्पीसीज बहुत फेमस होती है, मार्बल्ड कैट, वो होगा यहाँ पे। कैप्ट लंगूर जो पढ़ाया पहले, कैप्ट लंगूर होगा। और जो असम का स्टेट बर्ड है वाइट विंग्ड वुड डक, ये यहाँ पे होगा। एलिफेंट भी है बहुत ज़्यादा और बहुत इनफेमस है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए, एलिफेंट के कारण नामेरी। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, मानस नेशनल पार्क देख लिया, काजीरंगा नेशनल पार्क देख लिया, नामेरी नेशनल पार्क देख लिया, और दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी हमने बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ दिब्रू सैखोवा भी कर लिया हमने। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ओरांग नेशनल पार्क कर लेना चाहिए क्योंकि वो एक टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद जो नए आए हैं दो, देहिंग पटकाई और रायमोना, उनको डिस्कस कर लेंगे। ओरांग आपको पहले भी बताया कि मैंने मार्क किया यहाँ पे नीचे उसका नाम और टाइगर रिजर्व दिखाया, लेकिन देखिए ड्रॉ किया ऊपर, तो ओरांग ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाले एरिया में नॉर्थ बैंक पे है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो आएंगी गवर्नमेंट के हिसाब से, दरांग और सोनितपुर। रिवर की बात करें तो ये किसके नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ बैंक पे आपका ओरांग नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये ओरांग नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। याद रखिएगा यहाँ पे भी आपके राइनोज हैं, वन हॉर्न राइनोज यहाँ पे भी हैं, ओरांग नेशनल पार्क में भी हैं। साथ ही साथ पिग्मी हॉग है जो कि काफ़ी कंजर्वेशन की ज़रूरत खोज रहा है, पिग्मी हॉग है। एलिफेंट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। वाटर बफेलो भी मिल जाएगा, एंड देन बंगाल टाइगर भी मिल जाएगा। तो टाइगर, एलिफेंट सब कुछ यहाँ पे आपको फिर से मिलेगा, जस्ट लाइक काजीरंगा। अच्छा, काजीरंगा जो था कहीं ना कहीं, अगर काजीरंगा के नॉर्थ में ईस्ट में फ्लो कर रहा था ब्रह्मपुत्र,
तो काजीरंगा उसके साउथ बैंक पे था, है ना। और ओरांग नेशनल पार्क का ये ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पे है। तो नॉर्थ बैंक में अगर राइनोसेरस कहीं भी है ब्रह्मपुत्र के, तो वो आपके ओरांग नेशनल पार्क में ही है। अच्छा, एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं, जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट होते हैं, तो उसमें से एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी असम का कुछ एरिया आता है। चूंकि ब्रह्मपुत्र की फिर से बात आ गई, तो यहाँ भी आपको गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेगा, राइट। फिशिंग कैट काफ़ी न्यूज़ में रही थी। फिशिंग कैट वो भी यहाँ पे है। फिशिंग कैट, जंगल कैट, वो भी यहाँ पे है। अभी तक हमने कितने कर लिए? मानस नेशनल पार्क कर लिया, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। ओरांग नेशनल पार्क कर लिया, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। नामेरी नेशनल पार्क कर लिया, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क कर लिया, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके पहले हमने दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तो पहले ही कर लिया था, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे। तो मानस भी बायोस्फीयर रिजर्व था, दिब्रू भी था, तो वहाँ पे हमने उसके नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब कर लिए थे। अब इसी साल 1 महीने पहले ही देहिंग पटकाई नेशनल पार्क एक नया नेशनल पार्क बना है, और रायमोना नेशनल पार्क एक नया नेशनल पार्क बना। देखिए, आया भी था कि असम में अब 7 नेशनल पार्क हो गए। 6 नंबर पे रायमोना और 7 नंबर पे देहिंग पटकाई एक ही साथ में। अगर रायमोना की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको बताया मैंने? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। 5 जून 2021 को ये नेशनल पार्क बना है। क्यों? क्योंकि 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। फाइनली उसकी गैजेट नोटिफिकेशन बाद में हालांकि आई थी। ये बिल्कुल आपके मानस नेशनल पार्क के सिचुएटेड है पास में। ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, जिसमें कि मानस वगैरह भी आता है, रीपू फॉरेस्ट रिजर्व भी आता है कोकराझार में। उसी के साथ साथ आपका ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रायमोना नेशनल पार्क भी आता है। रीपू फॉरेस्ट रिजर्व इसी के अंदर आएगा। अब ये मैं आपको रायमोना के अंदर रीपू याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जब एलिफेंट रिजर्व पढ़ाऊंगा तो रीपू फॉरेस्ट रिजर्व की बात आएगी। यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? संकोच रिवर इसकी बाउंड्री बनाती है। संकोच रिवर फ्लो करती है। मेनली ये किस चीज़ के लिए फेमस है? फेमस है ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये गोल्डन लंगूर के लिए। ये स्पेसिस पढ़ाने वाला हूँ सारी। गोल्डन लंगूर जो है पूरे बोडोलैंड का एरिया, आपने देखा ना कोकराझार वाला एरिया, मैंने आपको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में भी दिखाया था। तो बोडोलैंड रीजन का जो पूरा मैस्कट है ये, पता है कौन? गोल्डन लंगूर। और ये रायमोना नेशनल पार्क उसी के कंजर्वेशन के लिए मेनली बनाया गया था। बाकी आपको एलिफेंट, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन गौर, वाटर बफेलो, ये सारी चीज़ें जो है पहले जैसे डिस्कस हुई थी मिलेंगी यहाँ भी। देहिंग पटकाई की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, है ना, एकदम अपर असम में। 9 जून को रायमोना नेशनल पार्क भी बना इस साल। 9 जून को देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी बना। पता है आपको, ये देहिंग पटकाई इनफैक्ट एलिफेंट रिजर्व भी है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक एनिमल काफ़ी फेमस है, स्लो लॉरिस, याद रखिएगा, ये काट दीजिए। स्लो लॉरिस मिलेगा। इसके अलावा एक मकाक की स्पेसीज है जो रेयरली स्पॉट की जाती है, स्टम्प्ड टेल्ड मकाक, अभी रिसेंटली स्पॉट की गई है, स्टम्प्ड टेल्ड, है ना, मंकी मकाक कह सकते हैं आप। कैप्ट लंगूर वगैरह भी मिलेंगे। एलिफेंट, टाइगर, अगेन लेपर्ड, गौर, चाइनीज पैंगोलिन, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपको हर जगह पे मिलेंगी असम में। मार्बल कैट भी मिलेगा, हुलॉक गिबॉन और वाइट विंग्ड डक, कुछ वल्चर की स्पेसीज भी मिलेंगी। और एक और है, एक जो आपको पढ़ा था वल्चर के दिन मैंने करंट अफेयर में, स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी मिलेगा। तो इस तरह से आपके सारे नेशनल पार्क जो हैं ऐसे कवर हो गए। असम की अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो देखिए, सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक हुलॉन गपर हुलॉन गपार गिबन सेंचुरी है हुलॉक गिबन के लिए। ग्राम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, बूरा चपोरी, राइट, बूरा चपोरी ये मैंने लिस्ट किया हुआ है। बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट किया हुआ है। पानी डिहिंग बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी वगैरह भी है। नंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लिस्ट किया हुआ है, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है। उसके अलावा ये दिख रहा है मारट लॉन्गरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लिस्ट किया हुआ है मैंने। ये बुरैल या बराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये आमचांग या आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। सबसे पहले देखिए सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था ना। यहाँ पे ना 2 रिवर फ्लो करती हैं, ऐसे तो बहुत सारी फ्लो करती हैं, लेकिन सोनाई और रुपाई रिवर, इसीलिए ऐसा नाम पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल एकदम आपके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन सी दिस वन, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये असम का मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ भी इंडियन राइनोसेरस की पॉपुलेशन, लेकिन अगेन ये देखिए ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक पे है। तो पवित्रा में भी आपको मिल गया आपका वन हॉर्न राइनो, है ना। काजीरंगा में भी मिल गया साउथ बैंक पे। नॉर्थ बैंक में बस एक जगह था, बोरेल जो है, जो कचर और दीमा हसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके दीफू कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछेगा भी तो नाम दे देगा और बोलेगा। देन कम्स योर लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला जो है, ये भी देखिए ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक पे लोकेटेड है, राइट। ये सारे जो मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से ये साउथ बैंक पे लोकेटेड है, नागांव डिस्ट्रिक्ट में। जब आप काजीरंगा से चलेंगे ना तो उसके 40 किलोमीटर की दूर ये पड़ेगा। और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखेंगे तो ओरांग नेशनल पार्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको इंडियन राइनोसेरस की पॉपुलेशन मिलेगी लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपको पता है लाखोवा में पहले ढेर सारे राइनोसेरस थे, लेकिन सारे पोचर्स ने मार दिए। 2016 में यहाँ पे एक मदर एक डॉटर को री इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से? काजीरंगा से लाया गया था। इंडियन राइनो विजन जो है राइनो की प्रोटेक्शन के लिए 2020 उसके अंदर, लेकिन कुछ नेचुरल कॉज से उन दोनों की भी डेथ हो गई। जब मैं फिजियोग्राफी पढ़ा रहा था आपको असम की, तो हिल्स वगैरह बताई थी, लेकिन ये एक चीज़ जान बूझ के मेंशन नहीं की थी। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे जैसे मैंने वाइट कर रहा हूँ वो लोकेशन देखिए, वो दीपोर बील है, जो असम का कामरूप मेट्रो करके डिस्ट्रिक्ट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन जो है, कामरूप मेट्रो, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिटी लोकेटेड है गुवाहाटी, जिसमें दिसपुर। तो जो सिटी है गुवाहाटी, गुवाहाटी उसी में ये दीपोर बिल है एकदम। बिल्कुल असम के लोग जो है मतलब बस मतलब क्या बोलूँ मैं, डेटिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, स्कूल के टाइम पे आनागोरी डैम पे। इसकी खासियत ये है कि ये ब्रह्मपुत्र की एक चैनल से बनी हुई है कि रामसर कन्वेंशन में इसको एज ए वेटलैंड रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो रामसर साइट ये हो गई है, ओके। 2002 में बना दिया गया था इसको। तो अच्छा, ये बोगी बील, दीपोर बील, सॉरी दीपोर बील। बील का नाम क्या होता है एसमीज में? बील का मतलब होता है कोई जो है लेक लाइक वेटलैंड हो, और ब्रह्मपुत्र से क्रिएटेड असम में कई सारे बील हैं, ऐसे लेक बनाए हुए हैं, तो उसमें से ये लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अब एलिफेंट रिजर्व पे आ जाइए। देखिए एलिफेंट रिजर्व को समझने से पहले एक तो ये जान लीजिए कि असम में टोटल 5 एलिफेंट रिजर्व है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक होती है एलिफेंट रिजर्व और एक होता है एलिफेंट रेंज। एलिफेंट एक जगह सिचुएटेड नहीं होता, बड़ा एनिमल है, इसको बड़ा लैंडस्केप चाहिए होता है, तो उसी को हम लोग एलिफेंट रेंज या एलिफेंट लैंडस्केप भी कहते हैं प्यार से। तो एक एलिफेंट रेंज या लैंडस्केप में एक से ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व हो सकते हैं। तो असम में 5 हैं, और असम के 5 एलिफेंट रिजर्व जो हैं कैसे कैसे लैंडस्केप से कनेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में अगर टोटल लैंडस्केप की बात करें तो ऐसे लैंडस्केप जहाँ पे एलिफेंट के कई सारे रिजर्व फॉल करेंगे, ऐसे 10 लैंडस्केप हैं। उसमें से असम की देखिए इंपॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहले आप ये ऊपर वाला देखिए, है ना, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ मैंने? कामेत सोनितपुर लैंडस्केप। और 2 स्टेट बताएं इसमें मैंने, अरुणाचल भी असम भी। कामेंग, सॉरी कामेत बोल दिया, कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप, ये एक एलिफेंट का लैंडस्केप या रेंज हो गया। उसमें से जो आप देख रहे हैं कामेंग और सोनितपुर है, तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में यहाँ पे लोकेटेड है कामेंग एलिफेंट रिजर्व, और असम के एरिया में ये जो लोकेटेड है यह सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, और दोनों मिला के ऐसे करके एक रेंज या लैंडस्केप बन जाएगा, उसी को बोलते हैं कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप। अरुणाचल और असम हो गया, अरुणाचल में कामेंग हो गया, असम में सोनितपुर हो गया। क्लियर हो गया? अब ये देखिए काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटंकी लैंडस्केप। जब मैं आपको नागालैंड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इंटंकी करके एक एलिफेंट रिजर्व है। तो नागालैंड की तरफ से इंटंकी एलिफेंट रिजर्व, और असम की तरफ से क्या? असम की तरफ से काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, और साथ ही साथ ये वाला धानसिरी लॉन्गडिंग एलिफेंट रिजर्व। मतलब इसमें 3 एलिफेंट रिजर्व हो गए। असम ने क्या दिया? काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व। एक ही रिजर्व का नाम है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग, ओके। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग के पास ही लोकेटेड है। काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व 1, धानसिरी लॉन्गडिंग एलिफेंट रिजर्व 2, 2 असम की साइड से, और यहाँ पे नागालैंड की साइड से क्या है? इंटंकी एलिफेंट रिजर्व। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं बताइए? काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटंकी लैंडस्केप। ये पूरा एक ऐसे करके लैंडस्केप बन जाएगा। तो इसमें असम और नागालैंड आ जाएंगे।
और ऊपर क्या था, कामेंग सोनितपुर, एक ये लैंडस्केप बन जाएगा। तो इसमें असम और अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे। नाउ असम और अरुणाचल प्रदेश का मिला हुआ एक और लैंडस्केप है एलिफेंट का, और वो है यहाँ पे अपर असम में। इसको कहते हैं ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप। ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप में असम और अरुणाचल प्रदेश है, ये दिख रहे हैं। असम की साइड से क्या है, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, तो पहले भी बताया था आपको, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क बन गया वो दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी है। तो असम की साइड से दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश के साइड से है यहाँ पे साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, वो यहाँ पे लोकेटेड है। अगेन एक लैंडस्केप क्या बन गया, ऐसे करके। अरुणाचल प्रदेश के साइड से क्या है, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। असम की साइड से क्या है, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। और इसको क्या बोल रहे दोनों के बीच में, ईस्टर्न साउदर्न बैंक लैंडस्केप, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अच्छा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दो लैंडस्केप हो गए, एक यहाँ नॉर्थ में और एक ईस्ट में। जो नॉर्थ में है उसमें सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया, और जो ईस्ट में है उसमें दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व असम की तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया। फिर नागालैंड के साथ देखिए, नागालैंड ने इंटंकी कंट्रीब्यूट किया, और असम ने क्या किया, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग और धानसिरी लॉन्गडिंग, तीनों मिला के क्या बना देंगे, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग इंटंकी लैंडस्केप, असम नागालैंड के बीच में। अब ये सारे चार हो गए। लास्ट वन ये देखिए, असम की तरफ से क्या है, ये चिरांग रिपू, रिपू फॉरेस्ट रिजर्व, इसलिए पढ़ाता था मैं आपको जब नया वाला रायमोना पढ़ा रहा था, तो रायमोना में बताया ना रिपू फॉरेस्ट रिजर्व भी है। ये देखिए चिरांग जिला था वहाँ पे, तो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व असम की तरफ से है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एरिया ऐसे है, वेस्ट बंगाल की तरफ से क्या, ईस्टर्न दुआर, ईस्टर्न दुआर्स एलिफेंट रिजर्व, और तीनों मिलके यहाँ पे ये लैंडस्केप बना देंगे। उस लैंडस्केप का क्या नाम देंगे, नॉर्थ बंगाल, चूंकि बंगाल का नॉर्थ का एरिया यहाँ पे, नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप। ग्रेटर मानस क्यों, क्योंकि मानस के ही पास में ये लोकेशन सिचुएटेड है। इस तरह से असम के 5 एलिफेंट रिजर्व हैं, और 1 2 3 4 लैंडस्केप में पार्टिसिपेशन है एलिफेंट के। सो मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में टोटल 38 हैं, कल्चरल 30 हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, नेचुरल 7 है, मिक्स 1 है। जो नेचुरल 7 है उसमें से ये सारे में से आपके असम में 2 हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस नेशनल पार्क अब तो हो चुका है, ठीक है। अगर बात करें मिक्स की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक, ये आपके सिक्किम में पड़ेगा। अच्छा, एक असम और मिजोरम का बॉर्डर का थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, इसकी डिटेल में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं, आप ये समझिए कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये किसका है, मिजोरम का है। और मैंने असम के लास्ट में ये एरिया क्या बताया था, बराक वैली बताया था, बराक रिवर ऐसे करके फ्लो करती है, तो बराक वैली बना हुआ है। और फिर इधर का एरिया क्या है, ये आपका त्रिपुरा का हो गया, लेकिन ये बराक वैली, राइट। और यहाँ पे एक और क्या स्टेट आ रहा है इधर से, मणिपुर। यहाँ थोड़ा लोकेशन का कुछ तो इशू आ रहा है, तो उसके डिटेल में मैं भी नहीं जाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या ही बनेंगे एक दो स्टेट का। तो डिस्प्यूट का कारण क्या, 1875 में एक नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे लुसाई हिल्स जो हैं, जो जो आपके मीजो हिल्स हैं, जिसको लुसाई हिल भी बोलते हैं, यहाँ पे लुसाई हिल्स जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना था असम के बराक वैली से, और कचर के प्लेन, दोनों एक ही जगह, कचर प्लेन बराक वैली से, उसको सेपरेट करना था, तो वहाँ पे इशू आ गया था 1875 में। दूसरा एक और इशू 1933 में, फिर से लुसाई हिल जो है उसको मणिपुर को सेपरेट करने में थोड़ा इशू आ गया था। ये मिजोरम का बॉर्डर जो असम बराक वैली के साथ, तो वहाँ पे इशू है। और ये बात कि मिजोरम बॉर्डर्स असम बराक वैली बोथ बॉर्डर एंड बांग्लादेश, बोथ बॉर्डर बांग्लादेश की लोकेशन बता रहे हैं कि असम का देखिए बराक वैली यहाँ पे बांग्लादेश से शेयर करता है, और यहाँ पे देखिए मिजोरम भी बांग्लादेश से शेयर करता है, तो करता है, बस ये लोकेशन देख लीजिए। यहाँ जो बात हो रही है कि कचर के साथ इशू है यहाँ पे, है ना, ये कचर देख रहे हैं आप, हीला कांडी लोकेशन वहीं पे है। और करीमगंज मैंने बताया था ना, सिलहट, तो ये एरिया जो है यहाँ पे, ये सिलहट तो बांग्लादेश में चला गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बराक प्लेन में ये जो एरिया देख रहे हैं रह गया था एक सब डिवीज़न करीमगंज का। यहाँ पे एक और लैलापुर नाम की भी जगह दिखा रहे हैं, तो आपके कचर में ही लैलापुर भी दिखा रहे हैं, हैलाकांडी भी दिखा रहे हैं। तो ये सारे लोकेशन आपको जानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है यार, आपको जानने की ज़रूरत है ये चीज़ें। जब मैंने आपको ढोला साडिया ब्रिज बताया था,
तो बताया था कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, लोहित रिवर पे लोकेटेड है। ऊपर से ऐसे ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ से लोहित जा रही है, उस पे सिचुएटेड है। असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर देगा ब्रिज बना के। यहाँ पे आपकी ढोला साड़िया ब्रिज है। इसके अलावा असम में बोगी बील ब्रिज है, वो आपको किस रिवर पे बताया मैंने, वो सीधे सीधे ये क्रॉस करिए इसको, ब्रह्मपुत्रा पे बताया है। इसके अलावा नीचे आप चले जाएंगे तो जहाँ सरायघाट की लड़ाई बताई थी वो भी आपके ब्रह्मपुत्रा पे लोकेटेड है वो ब्रिज। कोला बोहमोरा सेतु भी आपके ब्रह्मपुत्रा पे लोकेटेड है, बस नाम याद रख लीजिए, कोलिया बोहमोरा सेतु। ठीक है। और अभी जो बन रहा है, जो मैंने मेघालय के लेक्चर में पढ़ा दिया था, असम का धुबरी जहाँ से बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ आपके मेघालय का फूलबारी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बनाई जा रही है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज हो जाएगी। इनफैक्ट धोला सादिया से भी जो है डबल लेंथ हो जाएगी उसकी। असम में नेशनल वाटरवे 2 है ना, ये सादिया हो गया। यहाँ से ही आपके अरुणाचल, ये असम का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा सादिया के पास आती है। सादिया से हम ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और ढुबरी में निकल जाएंगे। तो यही आपका नेशनल वाटरवे 2 है, राइट। और फिर उसके बाद बांग्लादेश वगैरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके पहले कि हम सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट सेक्शन में जाएं, जहाँ पे हम एनिमल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, एक चीज़ देखिए कि इतनी एनिमल डाइवर्सिटी जो मैं बताने वाला हूँ, ऑलरेडी नेशनल पार्क में तो बता ही दिया सबका नाम, डिस्क्रिप्शन दूंगा। अब इतनी एनिमल डाइवर्सिटी क्यों है? आप जानते हैं कि दुनिया में कई सारे बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं, उसमें से कुछ इंडिया में है। आपके नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग असम 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हो जाते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, इसमें कई कंट्रीज आ जाती हैं। साउथ ईस्ट की आप देखिए कितनी सारी कंट्रीज आ जा रही हैं। आपका भी देखिए एक हिस्सा आइलैंड का आ रहा है, अंडमान निकोबार वाला एरिया। साथ ही साथ देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ वाला एरिया आ रहा है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। थोड़ा एरिया देखिए चाइना का भी आ रहा है ना, म्यांमार का भी आ रहा है यहाँ पे, बाकी साउथ ईस्ट एशिया की तो कई सारी कंट्रीज का आ रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा के साउथ का जो एरिया है वो इंडो बर्मा में, इंक्लूडिंग योर अंडमान एंड निकोबार। ओके, इंडो बर्मा में अंडमान निकोबार भी आ रहा है और ब्रह्मपुत्रा के साउथ का एरिया आ रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ बैंक की तरफ का एरिया। ये सारे एरिया तो, ये तो इसमें से मेजर पोर्शन तो असम का है, बाकी यहाँ पे नागालैंड का भी है, मणिपुर का भी है, मिजोरम का भी है, ये एरिया भी आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ असम का भी एक बड़ा एरिया आएगा, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी है। बस एक ही है क्या? दूसरा एरिया है ईस्टर्न हिमालयस हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एरिया देखिए कैसे है। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो इसमें देखिए नेपाल भी आ रहा है ना, भूटान भी आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सा एरिया आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर का जो एरिया हो गया वो ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हो गया। नीचे वाला जो एरिया हुआ ब्रह्मपुत्रा का वो इंडो बर्मा में हो गया। त्रिपुरा का रीजन नहीं आता मोस्टली, नेपाल भी आ ही गया। इसके बाद का एरिया क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो ईस्टर्न हिमालयस में नहीं आएगा, वो वेस्टर्न हिमालयस में आएगा। सबकी मैपिंग अपनी अपनी होती है। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की एक और मैपिंग की जाए तो उसके हिसाब से ये सारा तो आप समझ गए इंडो बर्मा में आ जाएगा, राइट। अंडमान का बोलते हैं कि इंडो बर्मा में आता है, और नीचे का जो पोर्शन है जो निकोबार का आता है वो सुंडा लैंड में आता है। ये सुंडा लैंड मतलब इंडोनेशिया वगैरह का एरिया। तो निकोबार को बोल रहे हैं यहाँ पे कि सुंडा लैंड में आता है। इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट है, लेकिन मेरी जब लास्ट टाइम मैंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कराया था तो मैंने यही कराया था। मैंने निकोबार को सुंडा लैंड में इंक्लूड किया था, अंडमान को मैंने इंडो बर्मा में इंक्लूड किया था। हिमालयाज़ का देखिए यहाँ पे एक्सटेंट बता रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से लेके पूरा सिक्किम लेके भूटान नेपाल लेके पूरे अपने देखिए यहाँ तक चले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक चले जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है। थार डेजर्ट, ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। एंड देन वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट में आप देख रहे हैं श्रीलंका भी इंक्लूडेड है। तो इंडिया में इस हिसाब से 1 2 3 4 5 हो गए आपके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई थिंक ये मैप किसी ने गलत बनाया। थार डेजर्ट कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। हिमालयस उसी का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड देन वेस्टर्न घाट। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं ये देखिए, ये बोल रहे हैं द हिंदू का आर्टिकल है, ऑफिशियली 4 आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया। क्या है? हिमालयस, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड।
अब उसके अलावा कुछ और कुछ ऐड करके बोल रहे हैं कि देखिए 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है कई बार। ये मैंने पहले कराया था तो बहुत रिसर्च करके किया था कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए मुझे कंसल्ट भी करना पड़ा था कुछ टीचर से। एनीवे, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड सुंडालैंड, उसी हिमालयाज में जो ईस्टर्न हिमालयाज वाली बात हुई वो आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्थ ईस्ट में होगी। जो आपके ब्रह्मपुत्र है उसके ऊपर का जो हो गया वो कहाँ हो गया, वो ईस्टर्न हिमालयाज में हो गया। और उसके नीचे का क्या हो गया बताइए, उसके नीचे क्या, इंडो बर्मा में होगा। और ये अंडमान तक चला जाएगा, लेकिन निकोबार में क्या आएगा, सुंडालैंड आ जाएगा, जो कि इंडोनेशिया के साथ शेयर करेगा। जो वेस्टर्न घाट है उसमें श्रीलंका भी इंक्लूडेड है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट में श्रीलंका इंक्लूडेड है, रिमेंबर दैट। ठीक है, इस तरह से आपके 1, 2, 3 एंड 4। अब आई थिंक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। थैंक यू सो मच। अब चलते स्पेसिस पे। जो स्पेसिस पहले हो गई उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, तो कैप्ट लंगूर, हुलॉक गिबॉन पहले हो चुका, उसको नहीं करेंगे। हम देखेंगे गोल्डन लंगूर को। गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। ये होता कहाँ कहाँ है, बस इंडिया में होता है क्या, नहीं। देखिए इंडिया के जो हिमालयन फूट हिल्स हैं वहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में, असम में, है ना। और साथ ही साथ देखिए बाहर फॉरेन की कंट्री अपनी भूटान भी है, फॉरेन की कंट्री तो फॉरेन ही होगी यार। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में मानस रिवर, और वेस्ट में संकोश और ब्रह्मपुत्रा। वेस्ट में संकोश रिवर, ईस्ट में मानस रिवर। ये मैप देखिए, ये संकोश रिवर है और ये मानस रिवर है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो एरिया है आपके रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान के साथ जोड़ के, यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर की बहुत पॉपुलेशन मिलेगी। यू गॉट इट। संकोश रिवर क्या हुआ, वेस्ट हो गया ना, और ईस्ट में मानस रिवर, इन दोनों के बीच का एरिया इंक्लूडिंग योर भूटान, है ना। ये एरिया, सॉरी मैं देखिए अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ये आपके असम का एरिया, राइट। संकोश रिवर, मानस रिवर के बीच में इंक्लूडिंग द भूटान एरिया, यहाँ पे गोल्डन लंगूर मिलेगा। इसके इश्यूज क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग होती है इसकी। और आपको देखें, आप जो एरिया वो देखें, कोकराझार वगैरह का एरिया था तो गोल्डन लंगूर, ये बोडो लोगों का वहाँ पे मैस्कट है ये, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के कंजर्वेशन के लिए बताइए कि एक मतलब पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई वहाँ पे। ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में रहता है, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहता है। ये प्यारा सा एनिमल क्या है, हिस्पिड हेयर है। हिस्पिड हेयर की आयुसीन स्टेटस इंडेंजर्ड है। उत्तर प्रदेश से लेके पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया है नेपाल का, वेस्ट बंगाल से लेके असम तक, मतलब इंडिया का जो ये पोर्शन है ना, सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है इसमें उत्तर प्रदेश, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, राइट, बिहार, यूपी के भी कुछ एरिया में आपको हिस्पिड हेयर मिलेगा। हिस्पिड हेयर कहाँ रहेगा, हिस्पिड हेयर ऑब्वियसली टॉल ग्रासलैंड्स में रहेगा, राइट। ग्रासलैंड्स में रहेगा, वही एलिफेंट ग्रास की जिसकी बात हो रही थी, ताकि आराम से छुप सके। इसका भी देखिए वही है, एक तो एक फ्लड वगैरह के कारण बेचारा परेशान है, दूसरी बात लकड़ी काट दे रहे तो उसके बारे कई साथ लॉगिंग वगैरह के कारण ये कई बार मर जाता है। हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट लॉस तो सबके लिए रहेगा यार, ठीक। ग्रेट वन हॉर्न राइनो थोड़ी देर बात करूँगा, कारण है उसका। अब देखिए हॉग बैजर, ये एनिमल भी एक बार मैंने नाम लिया था हॉग बैजर का। हॉग बैजर क्या है, स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। हॉग बैजर बस इंडिया में नहीं पाया जाता, ये मंगोलिया से लेके पूरा सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह, इनफैक्ट मंगोलिया में। इंडिया में अगर बात करें तो सिक्किम में चले जाइए, असम में चले जाइए, तराई एरिया, है ना, तराई एरिया मतलब कि कहीं ना कहीं नेपाल से तराई एरिया की बात हो रही है, सारे एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में भी, चाइना, इंडोनेशिया, या बाकी ये सारे जो पीपल डेमोक्रेटिक, जो आपका लाओस वगैरह वहाँ पे भी मिलेगा, म्यांमार में भी मिलेगा। हॉग बैजर ये है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी हंटिंग होती है, डॉग भी हंटिंग कर देता है, इंसान भी हंटिंग कर देता है। ये भी रहेगा आपके ग्रासलैंड में रहेगा, तराई एरिया में भी रहता है ये असम का स्टेट बर्ड है, वाइट विंग्ड डक, आईयूसीएन इंडेंजर्ड है। पहले देखिए ये पूरे इंडिया, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में था, साथ ही साथ साउथ ईस्ट में था, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड, सुमात्रा तक था। जावा में एक्सटिंक्ट हो गया। और अगर इंडिया में बात करें तो ये डक बस और बस थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में और थोड़ा बहुत ईस्टर्न असम में पाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें ऐसे तो नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया में पाया जाएगा क्या, वाइट विंग्ड डक, असम का। आपके इसलिए तो जब मैंने आपको पढ़ा है कि जो उधर का एरिया था ना, तिनसुकिया वाला एरिया था, वहाँ पे ये वाइट विंग डक वहाँ के देख रहे थे, कंजर्वेशन एरियाज में मिल रहा था। पिग्मी हॉग भी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, कारण है। एशिया स्मॉल क्लॉड ऑटर, ये वल्नरेबल है हिमालयन फूट हिल्स में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू हो, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे एरियाज में मिलेगा आपको। साउथ में भी ये मिलता है, कर्नाटक में नीलगिरी, तमिलनाडु के पलानी हिल्स में, केरल में भी मिलता है स्मॉल क्लॉड ऑटर।
ये जहाँ पे वेटलैंड का सिस्टम होता है ना, थोड़ा गीलापन रहे, वहाँ पे ये रहता है। इसका भी हैबिटेट लॉस के कारण है। ये बंगाल स्लो लॉरिस है, बड़ा आलसी सा जानवर है ये बंगाल स्लो लॉरिस, प्यारा भी बहुत। IUCN इसकी वल्नरेबल है। ये बस इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में आपके अरुणाचल प्रदेश और असम वगैरह में मिलता है। इसका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है, डैम वगैरह से इसको प्रॉब्लम हो रही है, हंटिंग हो रही है मेडिसिन के लिए बंगाल स्लो लॉरिस की। ये आर्बोरियल है, देख रहे हैं ना, पेड़ पेड़ पे चढ़ के रहता है, नॉकचर्नल है, रात में बहुत शर्मीला होता है, ये बहुत शर्मीला होता है, और ये एक मंकी जैसा कूद भी नहीं पाता। तो इसको जो है वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए IUCN स्टेटस भी इसका वल्नरेबल है। मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाएगा। स्वाम्प डियर वही बारहसिंगा जो मध्य प्रदेश में फेमस है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा। बाकी सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, वल्नरेबल है। आपके नेपाल के कुछ एरिया में भी मिलेगा, असम में भी मिलेगा। सुंदरबन जो इंडो गेंजेटिक है, वहाँ पे घूमने जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है बारहसिंगा दिख सकता है, स्वाम्प डियर दिख सकता है। ऐसे वहाँ पे बार्किंग डियर भी होता है, फाइन। इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एग्रीकल्चर में लैंड कन्वर्ट होता जा रहा है सारा जंगल वाला, तो उससे इसको प्रॉब्लम है। ओपन साल फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में ये आराम से रहता है ऐसे स्वाम्प डियर। मैनग्रोव जो है आपका सुंदरबन का, वहाँ भी रहता है। नाउ दिस इज चीतल, वेरी इजी। चीतल का लिस्ट कंसर्न है, ये पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 8 डिग्री से 30 डिग्री आपके लैटिट्यूड के बीच में मिल जाएगा। तो सिक्किम में भी मिल जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, राजस्थान, हिमालयाज, वेस्टर्न आसाम, पेनिनसुलर इंडिया कहीं भी मिलेगा, तो आसाम में भी मिलता है। ठीक, ये जो आप एनिमल देख रहे हैं बंगाल फ्लोरिकन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एकदम बिल्कुल। इसके दो पॉपुलेशन, एक तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखे तो उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि इंडिया का अगर आप मैप बनाएं तो ये पूरा जो एरिया यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश, नेपाल, यहाँ पे है ना, उसके बाद आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे एरिया में, इस एरियाज में किसकी पॉपुलेशन, बंगाल फ्लोरिकन। पहले वो आराम से इधर उड़ता था, अब ना के बराबर है। दूसरी इसकी एक जो है पॉपुलेशन, वो ईस्ट एशिया में कंबोडिया, वियतनाम में रहती है। बंगाल फ्लोरिकन तो बिल्कुल नहीं दिखता। देन इंडियन बफेलो पहले हमने डिस्कस कर दिया है ना, पिछले लेक्चर में। वाइट बेलियड हेरन, इसका देखिए बेली वाइट है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली रेयर है। असम में 3 से 4, क्या 5 to 6 बोला है, और भी बहुत बिल्कुल नहीं मिलता ये। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा बहुत भूटान में, म्यांमार में ऐसा है। इसका क्या होता है कि ये जनरली ना रिवर के जहाँ पे सैंड मिल रही हो उसकी वहाँ पे रहता है। सैंड तो सारी चोरी हो जा रही है, और इसको बहुत खतरा है, ये काफ़ी वल्नरेबल एनिमल होता है, तुरंत इसकी मृत्यु हो जाती है थोड़ी भी सेंसिटिविटी हो तो इसके लो लैंड फॉरेस्ट के तो पूरी डिग्रेडेशन हो रही है, वेटलैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है ह्यूमन से, तो इसकी हैबिटेट पूरी लॉस हो रही है। तो दिस इज इन कंप्लीट डेंजर। गंगेज रिवर डॉल्फिन भी बाद में कराऊंगा, बताता हूँ। एशियन गोल्ड कैट, बिल्कुल ये गोल्ड कैट बिल्कुल शेर जैसा दिखता है, IUCN नियर थ्रेटेंड है। इसको कहाँ रहना है, ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे बीच बीच में रॉकी एरिया जो है ना, ड्राई डिसिडुअस सब ट्रॉपिकल, एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया में ये असम और अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बात करें इस पक्षी की जो बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, तो ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है, ये इंडेंजर्ड है। करेंट पॉपुलेशन इसकी बस 1200, और 80% उसमें जो असम में पाई जाती है। ह्यूमन जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। घड़ियाल क्रोकोडाइल, IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रोकोडाइल के 3 टाइप होते हैं इंडिया में, मगर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल क्रोकोडाइल। इसके लिए करंट अफेयर में मैंने अच्छे से उसमें मैंने टाइमलाइन बता के बताया, तो आप अलग से पूरा देख सकते हैं सारे क्रोकोडाइल के टाइप, 2-4 दिन पहले कराया था, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये आपके इंडस में, ब्रह्मपुत्रा में, गंगा में, महानदी में, कालादान, एरावडी रिवर तक पाया जाता है। ओके, अभी लेकिन मोस्टली ये इंडिया में ही सारा कन्फाइंड हो गया है। नाउ कम टू ग्रेट वन हॉर्न राइनो। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, न्यूज़ में रहता है लेकिन वल्नरेबल है। इंडिया में अगर बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट इंक्लूडिंग पूरे इंडिया में अगर बात करें तो इंडस से लेके गंगा, ब्रह्मपुत्रा बेसिन सब कुछ में ये था पहले, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बट अब ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी, वहाँ पे बहुत कम है। ऑलमोस्ट उसका देखें तो आप तो 2/3 तो पूरा आपके असम में ही है ग्रेट वन हॉर्न राइनो का। लेकिन क्वेश्चन ये आया था UPSC में कि बस ये इंडिया में पाया जाता, तो नहीं, इंडिया में नहीं पाया जाता खाली। और उसका सिंपल ट्रिक ये था कि जब मानस वगैरह आपके एडजॉइनिंग है भूटान से, तो भूटान में तो हो ही गया, तो भूटान में पाया जाता है ये, ठीक है। तो बांग्लादेश में पाया जाता है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है उधर। इंडिया ने इसके कंजर्वेशन के लिए इंडियन राइनो विजन लाया था 2020 में। ओके, इसको बस एक लोग नहीं चला रहे हैं, इसको सबसे पहले तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है असम का,
असम गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। उसके अलावा और भी लोग हैं इसमें। बोडो ऑटोनोमस काउंसिल भी है, जो ऑटोनोमस काउंसिल पॉलिटी में पढ़ाया, वो भी इसकी कंजर्वेशन के लिए साथ में लगा हुआ है। इंडियन राइनो विजन में कौन कौन है मैं बता रहा हूँ, जो जो इसके स्टेक होल्डर है साथ में सारे। वर्ल्ड वाइड फोरम फॉर नेचर WWF का जो इंडिया है वो भी इसके कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन राइनो विजन में। साथ ही साथ इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन करके एक NGO है, और कई सारे लोकल NGO जिसमें इन्वॉल्व हैं। टारगेट ये रखा गया था कि राइनो की पॉपुलेशन बढ़ा के 2000 से 3000 कर देंगे 2020 तक, और वो अचीव कर लिया गया है। यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि अगर सारे काजीरंगा में रहेंगे तो कल को मान लीजिए कि कोई एपिडेमिक आ गया, फ्लड आ गया, तो सारे की डेथ हो जाएगी, जस्ट लाइक एशियाटिक लायन सारे के सारे गुजरात में पड़े हुए हैं, गिर में। कल को कुछ दिक्कत हो जाएगी तो फिर सारे डेड हो जाएंगे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि उनको थोड़ा बहुत जो है अच्छे से दूसरी जगह उनको फैलाएं, राइट। तो जब बात की कि गोल सेट किया गया तो उसके लिए पोटेंशियल हैबिटेट देखे गए कि कहाँ डाले गए, तो उसके लिए सेलेक्ट किया गया था जैसे कि मानस को, है ना, मानस नेशनल पार्क को। इनफैक्ट ऊपर का जो दिब्रू सैखोवा है ना, पहले तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अभी नेशनल पार्क बन गया उसको, है ना। बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने आपको दिखाया था, बूरा चपोरी, इसको भी सिलेक्ट किया गया था कि वहाँ पे हम इसकी पॉपुलेशन बनाएं। और सबसे पहले अगर किया गया इसका ट्रांसफ़र तो मानस में किया गया था। नेक्स्ट मैंने स्किप किया था पिग्मी हॉक को। देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट असम में पाया जाता था, हिमालयन फूट हिल्स में, लेकिन ये अब खाली और खाली असम में है। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पिग है ये, इसके वेट बस 8 kg होता है। ये अपना नेस्ट बनाता है, इसको याद रखिएगा, अपना घोंसला बनाता है ये, है ना। ये एक ग्रासलैंड के हेल्थ का इंडिकेटर है, क्योंकि ग्रासलैंड में रहता है। अगर ग्रासलैंड खराब है तो पिग्मी हॉग वहाँ पे नहीं रहेगा, डेथ हो जाएगी। और अगर ग्रासलैंड खराब है तो बाकी जो आपके राइनोज हैं, स्वाम्प डियर है, वाइल्ड बफेलो है, हिस्पेडियर है, मैं शंकर से बता रहा हूँ, ये बंगाल फ्लोरिकन है, स्वाम्प फ्रैंकोलिन है, ये सारे जो आपके पक्षी और एनिमल हैं, सारे की समझ लीजिए कि दिक्कत होने लगी। इसके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था 1996 में। पकड़ पकड़ के इनकी प्रजनन कराई गई थी आपस में, और फाइनली इनको जंगल में एकदम ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। तो जंगल में इनको सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए मैंने पढ़ाया था क्योंकि वहाँ इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था वाइल्ड में, और तब से थोड़ी जिनको पॉपुलेशन बढ़ी है। ये जनरली आपके तराई ग्रासलैंड, टॉल ग्रासलैंड में रहते हैं। असम में खाली बचे थे, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको जंगल में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर कैप्टिव ब्रीडिंग। फिर मैंने आपको बोला था गंगेज रिवर डॉल्फिन पे रुकने के लिए इंडेंजर्ड है। कहाँ मिलेगा? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, ये सारे रिवर के सिस्टम है, और इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज के सिस्टम है, कर्णपुली, सांगो रिवर सिस्टम, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, इन सब में जो है गंगेज रिवर डॉल्फिन है। वो अप स्ट्रीम में नहीं जा पाता क्योंकि बैरियर बना दिया लोगों ने। देखिए अगर बात करें हम लोग की, तो थोड़ा बहुत देखिए, अगर कर्णपुली सांगो रिवर की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको ये नेपाल में भी मिलेगा, लेकिन अप स्ट्रीम में नहीं जा पाता। ये बहुत कम एरिया में रह गया, इसकी काफ़ी जो है पॉपुलेशन घटी है। 2000 पॉपुलेशन रह गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी 1 रखा गया है। एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो उसमें इंडिया का यही है, राइट। देखिए अगर बात करें, अच्छा हाँ, ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ये भी याद रखिएगा। टोटल वर्ल्ड में टोटल 4 ही फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं। एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो चाइना के यांगजे रिवर में रहती थी, इसका नाम था बाईजी, ये ख़त्म हो चुका, ठीक। दूसरा, इंडस में, इंडस सिस्टम में हालांकि गंगेज रिवर डॉल्फिन भी आ रही है, लेकिन अलग से इंडस में पाकिस्तान में भूलन फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ये आपके पंजाब के एरिया में भी जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की वहाँ पे मिल जाएगा। और अमेजोन रिवर में साउथ अमेरिका में जो डॉल्फिन है रिवर डॉल्फिन, उसका नाम है बोटो। तो टोटल 4 स्पेसीज हो, फिर एक गैंगेज डॉल्फिन हो गया। टोटल 4 स्पेसीज फ्रेश वाटर डॉल्फिन की। तो गैंगेज ठीक ठाक है, अभी तो वो भी खत्म हो रहा था। बाकी चाइना का जो बाईजी खत्म हो गया, भूलन भी इंडस में हालत ख़राब है, पाकिस्तान में, अमेजोन में बोटो है। अब बस एक दो चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी मेघालय से रिवर निकलती है कोपिली, और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है, साउथ में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। इस कोपिली रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है कोपिली डैम, ठीक है, याद रहेगा। कोपिली पे एक डैम बना हुआ है। बाकी जब आपको मैंने अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि सुबानसिरी और असम के बॉर्डर पे सुबानसिरी डैम बना हुआ, तो 2 डैम हो गए। और असम में यहाँ पे नॉर्थ में एक रिवर फ्लो करती है पगलादिया, तो वहाँ पे कौन सा डैम लोकेटेड है? पगलादिया। पगलादिया भाई, ये लेक्चर हमको। अच्छा, अगर रिफाइनरी की बात करें, ऑयल रिफाइनरीज की, तो असम में नुमालीगढ़ बहुत फेमस है।
नुमालीगढ़, उसके अलावा बोंगे गांव। मैप पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा ये लोकेशन आपको मेरे ही मैपिंग में, डिस्ट्रिक्ट वाले में। और नहरकटिया, ये ऑयल रिफाइनरीज फेमस हैं। ये जो नुमालीगढ़ है, जो असम का डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट बताया था वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे पड़ेगा असम का डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट, वहाँ पे नुमालीगढ़ लोकेटेड है। बोंगे गांव तो बोंगे गांव में लोकेटेड है। व्हाट अबाउट नहरकटिया? बोंगे गांव कहाँ पड़ेगा? इधर, यहाँ पे। अच्छा ऐसे दिखा देता हूँ, बोंगे गांव में एक रिफाइनरी है, गोलाघाट में कौन सी? नुमालीगढ़। गोलाघाट में नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। बोंगे गांव खुद में वहाँ पे एक रिफाइनरी है। साथ ही साथ जो गुवाहाटी है कामरूप मेट्रो में, गुवाहाटी रिफाइनरी भी है। स्पेलिंग के लिए माफ़ करिएगा। और जो नहर कटिया रिफाइनरी है वो डिब्रूगढ़ में लोकेटेड है। नहर कटिया डन। डिब्रूगढ़ में जो एक लोकेशन है दू दुलियाजान, दुलियाजान में ऑयल है ना, ऑयल फील्ड्स हैं। दिग्बोई इसी के ऊपर, यहाँ पे तिनसुकिया में पड़ जाएगा दिग्बोई, ऑयल फील्ड्स। फिर बाकी थोड़े बहुत आपके शिव सागर में भी कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, तो समझ रहे हैं ना आप, अपर असम में थोड़े ऑयल फील्ड्स आपको मिलेंगे ज़्यादा। बाकी ये कोपीली का और भी है कि कोपीली पे हाइड्रो पावर स्टेशन भी है ना, लेकिन कहते हैं कि कोपीली पे क्या हुआ था कि जो और रेड होल माइनिंग वगैरह असम ये मेघालय वगैरह में हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो एसिड माइन वगैरह के डिस्चार्ज से कोपीली को बहुत नुकसान हुआ है। हाइड्रो पावर स्टेशन को भी बहुत नुकसान हुआ है कोपीली पे, यहाँ पे डैम जो लोकेटेड है वहाँ पे हाइड्रो पावर का भी है। सो वी आर डन विद द असम। लंबा खींचा है, असम डन, बट वर्थ इट। मुझे लगता है थोड़ा बहुत असम पीएससी देने वालों को भी हेल्प हो जाएगी इससे। तो असम इसलिए किया था ना कि असम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है यार मुझे, इतनी डाइवर्सिटी, इतना सब कुछ, एनिमल लाइफ, इतने इंडस्ट्रीज भी हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट का कहिए तो एक तरह से ना, ये क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं ना बेड रॉक है पूरे नॉर्थ ईस्ट का असम। गेटवे तो है ही सेवन सिस्टर्स के लिए, सारे के लिए। असम की देखेंगे कि आप ओवरऑल स्टेट से जितनी बॉर्डर खुलती है तो 7 है ना, सेकंड मोस्ट आ जाएगा अगर किसी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करने की नंबर की बात हो रही है तो। 2 कंट्रीज भी शेयर हो रहा है असम, मतलब असम देखिए कटा है, बटा है, छटा है। जो बाहर से बांग्लादेश से लोग आए वो भी असम आए हैं। असम हैज़ फेस्ड अ लॉट यार, दिस स्टेट डिजर्व्स मोर अटेंशन, है ना। अब क्या है कि आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कुछ भी या होम वगैरह का कुछ नहीं है, वो तो पढ़े हुए हैं कि भाई यहाँ पे विजयनगर एम्पायर मिला था, इसको पढ़ लो। अब इसी पे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उनका फेवरेट है। उनको क्या मतलब यहाँ पे कि अहोम किंग वगैरह कौन थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। बट खैर वो पढ़ने के बाद आपको सारे वहाँ के इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ वगैरह भी समझ में आएंगे कि भाई कहाँ पे क्या कैसे बना हुआ है। तो रिलेशन ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके बाद सिक्किम करेंगे। सिक्किम छोटा सा ही होगा, एंड यू ट्रस्ट मी बाकी स्टेट में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, नॉर्मल टाइम लगेगा। नॉर्मल टाइम मतलब 15 घंटा होता है। असम में मुझे बहुत लग गया, असम में मुझे 30 घंटे 35 घंटे लग चुके होंगे, और वो कंप्लीट फोकस के साथ। ये नहीं कि उसके सोने वोने का काउंट कर रहा हूँ मैं, खाने को काउंट कर रहा हूँ, खाली कंप्यूटर पे काम करते, रिकॉर्ड करते, उसके बारे में पढ़ते हुए। खैर आई हैव लर्न अ लॉट अबाउट असम एंड आई रियली लव द प्लेस नाउ बिकॉज आई नो इट इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस। इतनी कॉस्मोपॉलिटन, इतनी डाइवर्सिटी कहीं नहीं है यार। ठीक, इसमें क्यों आसानी होगी साउथ में, क्योंकि साउथ का मैंने अब अलग से हिस्ट्री नहीं तो कराऊंगा पूरा, ये तो मेन लैंड का हिस्ट्री है, हर कोई जानता है। आप नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी साउथ की पूरी चारों स्टेट की हिस्ट्री कराई हुई, अब तो 5 हो गए इसमें से। तो जो है मेरा लेक्चर, उसका फिर से लिंक डाल दूंगा मैं, उसको देख लीजिएगा तो एंशियंट वगैरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द मॉडर्न हिस्ट्रीज डायरेक्टली, इंडिपेंडेंट के बाद की इनफैक्ट कि कैसे स्टेट बना था, और वहाँ से शुरुआत करके हम आगे बढ़ेंगे। तो वी विल गो टू तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 5 स्टेट यहाँ पे करेंगे। फिर हम सेंट्रल इंडिया जाएंगे, राइट। फिर ये एरिया जो है गुजरात का, राजस्थान का एरिया देखने के बाद, ये एरिया में मतलब बहुत इशू नहीं है। अच्छा हाँ, आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, हर साल आता ही है। और फिर आपके साउथ इंडिया से चांसेस होते हैं, ये 2। और फिर हिमालयन स्टेट में यहाँ पे ये 3 यहाँ फेवरेट है, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन देने हैं। बाकी जगह से पूछेंगे तो इतना ईजी होता है कि ईजिली सॉल्वेबल होता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। अब मैं चलता हूँ, कुछ और मैं लगूंगा, नहीं तो सो जाऊँगा। चलिए, अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए, नाराज़ मत रहिए, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। और कुछ नहीं है क्या पढ़ने को? थैंक यू।
जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, मतलब कह रहा हूँ कि और कुछ नहीं पढ़ने की, एक ही चिंता रहती है। मैं भी पूछना शुरू करूँगा आपने कितनी पढ़ाई की थी। अब ठीक है, तो सिक्किम में मिलते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल मॉडिफाइड द पीपीटीज अ बिट। जैसे इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई तो उसको ठीक कर दूंगा, ऐसे ऐसे कुछ कर देंगे। और उसके बाद फिर क्विजेज होंगे तो आपको खुद पता चलेगा लेक्चर क्या बना है। भारत दर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया। हैव ए गुड डे, थैंक यू।